स्टूडेंट, यह सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आता है एग्जाम में तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। रेखाओं वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 तथा वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर अगर इस समीकरण से इसकी हम लोग तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर a1 बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहां से वेक्टर b1 आपको मिलेगा। वेक्टर b1 आपका ये है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। और यहाँ पे हम लोगों का है वेक्टर ए आपका a2 और ए आपका वेक्टर b2 है। तो यहाँ पे तथा लिख लेंगे वेक्टर a2 बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b2 और यहाँ पे लिखेंगे और वेक्टर b2 बराबर आपका ये है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि लघुत्तम दूरी जो हमारी होती है उसको लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लघुत्तम दूरी इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। d बराबर मॉड लगा लीजिएगा इधर, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 पूरा के बटा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड इधर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला है लघुत्तम दूरी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले निकालेंगे a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे। तो जरा देखिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे तो वेक्टर a2 में से वेक्टर a1 को घटाना है। तो 2i कैप में से i कैप निकलेगा तो आपको i कैप मिलेगा और माइनस 3j कैप में से j कैप माइनस j कैप निकालेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसके साथ घट जाएगा तो ये माइनस बचेगा 2j कैप और 3k कैप में से 2k कैप निकालेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा k कैप। यानी कि हमारा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। देखते हैं कैसे निकालते हैं। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालने के लिए आप इसको सारणी बनाकर निकालेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम लिख दीजिएगा पहले पंक्ति में आई कैप जे कैप और ए आपका के कैप। जो आई का गुणांक है यहाँ पे
यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 है, और यहाँ पे जो j का गुणांक है इसमें वो माइनस आपका 1 है, और यहाँ पे माइनस आपका 1 है। जबकि आपका वेक्टर b2 के लिए देखेंगे इधर, तो i का गुणांक आपका 3 है, j का गुणांक आपका 1 है, और k का गुणांक यहाँ पे 2 है। हम लोग वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालने के लिए इसका प्रसार करेंगे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट में मौजूद अवयवों का प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, ये आपने सीखा हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, अगर आई कैप को यहां पे लेंगे ना, तो एक इसके सामने की एक पंक्ति खत्म हो गई और एक आपका ए स्तंभ, यानी कि ए और ए खत्म हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे इसका प्रसार। तो अगर यहाँ पे आई कैप को लेते हैं तो ए जाएगा 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस से आपका 2 होगा, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 2 का गुणा -1 में किया तो -2, और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 होगा, और ये पहले से माइनस में है तो ये आपका प्लस में होगा। ये प्लस और ए वाला माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, लिखेंगे जे कैप। तो जे कैप को लेंगे तो ए आपका खत्म होगा और ए आपका खत्म होगा, तो 2 का गुणा इस 2 में करेंगे आपको मिल जाएगा 4। 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे -1 में, और माइनस में होता है तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 3 7 हो जाएगा। के कैप को इधर लेंगे, प्लस में लिखेंगे के कैप। अगर के कैप को लेंगे तो एक खत्म और एक खत्म, 2 का गुणा 1 में करेंगे या 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आपका 2 होगा, बीच में माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका ये 3 हो जाएगा। अगर यहां से हम लोग देखते हैं तो 2 को इसमें से घटाएंगे तो माइनस ए आई कैप हो जाएगा, इसका ये 7 होगा, 7 का गुणा इधर करेंगे तो -7 जे कैप होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका 5 के कैप हो जाएगा। यानी कि हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकल चुका है। अब हम लोग निकाल लेंगे मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। मापांक निकालेंगे इधर, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का जो मापांक होगा वो सीधे सीधे अंडर रूट में होगा। इसका गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मिलेगा 1, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। यहां से जब देखते हैं तो ये 49 है और ये 1 है आपका, तो ये 50 हो जाएगा, और 50 और 25 आपका 75 हो जाएगा, सीधे सीधे। पचहत्तर हो जाएगा, इसको 25 या 75 बोल सकते हैं हम लोग। 25 थे 75, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, और बचेगा अंडर रूट में 3। यानी कि हम यहाँ पे ये निकाल लिए हैं, इसके बारे में जान चुके हैं, अब हमको ये निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट में वेक्टर b1 डॉट क्रॉस वेक्टर b2। देखिए जब दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल निकालना पड़ता है ना, या दो सदिशों का डॉट गुणनफल निकालना पड़ता है, तो सामने सामने गुणा कर देना चाहिए। यानी कि आई कैप का गुणांक 1 है, इधर इधर है आपका -1, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, -1। -2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 7 दूनी की 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा आप लोग इसके गुणांक 1 में करेंगे तो आपको प्लस में 5 मिल जाएगा।
14 5 19 होगा और 19 में से 1 निकाल देंगे आपको 18 मिल जाएगा। यानी कि हमने उस सब वैल्यू निकाल लिया जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए लघुत्तम दूरी d बराबर, इनकी वैल्यू आपको रखनी है। इन दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है 18 बट्टा के, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है कितना, 5 अंडर रूट में 3, 5 अंडर रूट में 3, और यही आपके सवाल का उत्तर है।